हर साल ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के द्वार 15 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और इन 15 दिनों में भगवान की सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी से ठीक हो जाएं और उनका पूर्ण रूप से उपचार हो सके। जी हाँ, यह कोई कहानी नहीं है, यह पूर्ण रूप से प्रामाणिक सत्य है। यह परंपरा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से शुरू होती है। जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता यानी कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं और फिर वह एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासरा कहते हैं। इन 15 दिनों में भगवान को विशेष काढ़े, फलों का रस, आयुर्वेदिक औषधियां और छैना का भोग अर्पित किया जाता है। हर दिन वैद्य आकर भगवान की सेवा करते हैं और रात में उन्हें मीठा दूध भी अर्पित किया जाता है। उनकी रसोई पूरी तरह बंद कर दी जाती है और मंदिर के द्वार भी भक्तों के लिए बंद रहते हैं। 15 दिन बाद जब वह पूरी तरह से ठीक होते हैं तो उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जिनके दर्शन हेतु असंख्य श्रद्धालु भक्त आते हैं। जगन्नाथ भगवान के प्रत्येक वर्ष बीमार होने के पीछे एक सुंदर कथा है। ओडिशा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से उनका कोई लेना देना नहीं था। वह अकेले बैठे भजन किया करते थे और नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते और प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे और ऐसे ही भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार अर्थात उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ तक नहीं सकते थे। जब तक उनसे बना वे अपना कार्य स्वयं करते रहे और किसी से सहायता नहीं मांगी, और अगर कोई उनके सहायता करने के लिए कहता तो वह कहते थे कि मेरी रक्षा मेरे प्रभु जगन्नाथ करेंगे। इस हठ के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया और वह उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते, क्योंकि माधवदास जी का रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब वह मलमूत्र त्याग देते थे, जिससे उनके वस्त्र और शरीर खराब हो जाते थे और उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते थे और उनके पूरे शरीर को साफ और स्वच्छ करते थे। श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधवदास की इतनी सेवा करी जितनी कोई अपना भी नहीं कर सकता। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही है। एक दिन माधवदास जी ने प्रभु से पूछ लिया कि हे प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा यह रोग पल भर में दूर कर सकते थे, फिर आपको मेरी यह सेवा ही नहीं करनी पड़ती। इस पर ठाकुर जी ने कहा कि प्रिय माधव, मुझसे मेरे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो भाग्य में होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से भाग्य के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े। इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनके भाग्य के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। फिर भगवान जगन्नाथ ने भक्त माधवदास से कहा कि अब तुम्हारे भाग्य में यह 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो, और फिर 15 दिन का वो रोग प्रभु जगन्नाथ ने माधवदास जी से ले लिया। यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ हर वर्ष 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। भक्तों के प्रेम के चलते आज भी वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ते हैं और उन 15 दिनों के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी बंद न होने वाली भगवान जगन्नाथ की रसोई इन 15 दिनों के लिए बंद कर दी जाती। इन 15 दिनों में भगवान को 5 भोग नहीं खिलाया जाता। उसकी जगह इन 15 दिनों भगवान को असंख्य भोग लगाया जाता है।
15 दिन बाद जब भगवान पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, तब आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जो जून जुलाई महीनों में पड़ता है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ पड़ते हैं। पुरी की रथ यात्रा सबसे पुराने और सबसे बड़े हिंदू रथ उत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा विशाल लकड़ी के रथों में बैठाकर बड़ा डंडा नामक भव्य मार्ग से गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर लौटने से पहले 1 सप्ताह तक गुंडिचा मंदिर में रहते हैं, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। 1 सप्ताह बाद जब वे वापस लौटते हैं, तब उस यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रथ यात्रा आषाढ़ माह की द्वितीया तिथि को होती है। विश्व स्तर पर मनाई जाने वाली रथ यात्रा पवित्र त्रिदेव की अपनी मौसी देवी गुंडिचा देवी के मंदिर तक की यात्रा से शुरू होती है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले हर साल 3 नए रथ बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक को स्थानीय कलाकारों द्वारा अद्वितीय तरीके से बनाया और सजाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए, बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं, जिसके लिए हर साल नयागढ़ के दास पल्ला के जंगलों से नई लकड़ी आती है। पुरी की रथ यात्रा न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, भक्ति, आस्था और एकता का भी प्रतीक है। यह पर्व यह संदेश देता है कि कठिनाइयों के बावजूद श्रद्धा और भक्ति के साथ आगे बढ़ा जाए। ये पर्व हमें हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की महानता का भी स्मरण कराता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।